हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 2021 को। इकोनॉमिक्स का पेपर हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर बार जब भी एग्ज़ाम होता है यूजीसी का, उसके तुरंत बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं उसका, क्योंकि यहाँ पे क्यूरियोसिटी होती है माइंड में कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन से कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, माइक्रो से, मैक्रो से, एंड जितने भी सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स में उससे। हालांकि इसमें टाइम तो लगता है पेपर को फाइंड आउट करने में, क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की यूजीसी किस लेवल तक सोच सकता है या फिर किस लेवल की क्वेश्चनिंग यूजीसी नेट कर सकता है। हर बार हम लोग यूजीसी नेट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाते थे जिसमें हम लोग डिस्कस करते थे कितने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हालांकि वो वीडियो भी हम लोग बनाएंगे अभी बहुत जल्द कि कितने क्वेश्चन इसमें भी 2021 के एग्जाम में इकोनॉमिक्स में रिपीटेड क्वेश्चंस थे। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है। जो एनालिसिस आप लोग करोगे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप प्रिपरेशन करोगे तो उसमें आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट को आपने कितना वेटेज देना है। ठीक है, तो इसलिए एनालिसिस ज़रूरी है। थोड़ा बहुत टाइम तो लगा इस एनालिसिस में, लेकिन हाँ, आपको यहाँ से आइडिया बहुत जल्द लग जाएगा कि किस चैप्टर से या फिर किस सब्जेक्ट से, यूनिट से कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जितने भी 11 यूनिट्स हैं, हालांकि 10 यूनिट्स हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स अब यूजीसी ने क्या किया, मर्ज कर दिया। तो टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो 10 यूनिट्स में देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस किस यूनिट से पूछे गए हैं। चलिए, बैचेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूजीसी नेट के बैचेस चल रहे हैं पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए, और पीजीटी इकोनॉमिक्स का अभी भी बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है, पिछले महीने इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वारीज है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो मेनली अगर हमने डिस्कस करना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे या किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो सबसे पहले एक काम करो, ये पेपर आपके पास जो है उसको डाउनलोड भी कर लेना। वहाँ से आपको ओवरऑल पेपर मिल जाएगा। हालांकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि कैटेगराइज कर पाओ। ठीक है, हमने यहाँ पे कैटेगराइज जो किए, यहाँ पे टोटल हमने फाइंड आउट किए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चंस आए थे। इस बार 13 क्वेश्चंस आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स से थे, तो हम लोगों को थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा किस लेवल की क्वेश्चनिंग्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो में ज़्यादा वास्ट लेवल का नहीं पूछा था, जैसे जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा था, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में, असर्शन रीजनिंग, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चंस, पेरेटो एफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, और कंज्यूमर बिहेवियर, क्रोनोलॉजी ऑर्डर, ये आपको पता होगा, पहले भी 1-2 बार आ चुका है यूजीसी नेट में। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर की ना एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि पेपर वाइज ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग क्वेश्चन वाइज भी डिटेल एनालिसिस करेंगे इसके आने वाले वीडियोज़ में। ठीक, कॉप डगलस से बोला है कि ये सुपर श्योर है, आपको फ्री में भी इतने वीडियोज़ मिल जाएंगे चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पे कि उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप बैचेस में नहीं हैं तो फ्री वाले वीडियोस देख लीजिए, वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हो जाएगी। आपकी प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद सोशल वेलफेयर फंक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, और असर्शन रीजनिंग, मोनोपोलिस्ट को लम्प सम टैक्स ऑन मोनोपोलिस्ट। तो जितने भी क्वेश्चन है ना अप्रोच में हैं। उसके बाद क्वेश्चन है रिस्क अवेयर्स पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सिचुएशन ऑफ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा बड़ा लेवल या फिर हाई लेवल के क्वेश्चन इस बार माइक्रो से देखने को नहीं मिले। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन इस बार आए, और 10 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। कुछ ही जो सब्जेक्ट है मेन उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग बिजनेस साइकिल्स, और उसके बाद क्वेश्चन आया बहुत सुपर श्योर की कैटेगरी में हमने रखा हुआ था ये फिलिप कर्व एनालिसिस। ठीक है, और उसके बाद बीओपी से क्वेश्चन आया, फ्लो कॉन्सेप्ट, वेरिएबल कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है मनी सप्लाई, मतलब क्लासिकल डिकोटोमी, और एक क्वेश्चन आया है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ना काफ़ी इजी होते हैं, 1-2 ही मैच कर गया, बाकी मैच कर जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आया है, और उसके बाद एक क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक, और उसके बाद सुपर मल्टीप्लायर पूछा है हिग्स का सुपर मल्टीप्लायर। तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं ये पूछी गई हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो क्वेश्चनिंग आई है वो हुए 9 क्वेश्चंस। ठीक है, 9 क्वेश्चंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वाला जो मैच द फॉलोइंग से, जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हुए थे वही काफ़ी थे, सीधा डायरेक्ट उठाया हुआ है।
ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ को मेजर करने के जो मेथड्स हैं वो, और उसके बाद मीट की थ्योरी पूछी हुई है, या फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी ग्रोथ पूछा हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, कौन सा नहीं है। जनरल बजटिंग बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 2012-13 के बाद कई बार पूछ चुका है जनरल बजटिंग, ठीक। और उसके बाद टेक्निकल प्रोग्रेस वगैरह पूछा हुआ है, और HDI रैंकिंग हर बार पूछता है, ठीक है, HDI रैंकिंग के बारे में पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पूछा हुआ है हैरोल्ड डॉमर के न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में। तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है, HD मॉडल वाला। चलिए, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आए? 9 क्वेश्चन। इंटरनेशनल ट्रेड से टोटल क्वेश्चन आए 14, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड से इंक्लूडिंग विद पैसेज, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था ना वो भी। तो टोटल हमने जो फाइंड आउट किए यहाँ पे 98 क्वेश्चंस बने हैं, 2 क्वेश्चन अनकैटेगराइज्ड हैं। और उसके बाद पब्लिक फाइनेंस के जो क्वेश्चंस आए 9, और मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, यहाँ से 11 क्वेश्चंस आए, और इंक्लूडिंग विद जो एक पैसेज था अनसीन पैसेज, उसको मिला के। इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। इंडियन इकोनॉमी किसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए या क्वालिफाई नहीं करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी का बड़ा हाथ है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, कोई लॉजिक वगैरह कहीं यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडियन इकोनॉमी से 12 क्वेश्चन आए। इकोनोमेट्रिक्स थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से आए। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इतना क्वेश्चन नहीं पूछता था वैसे, लेकिन इस बार कितने क्वेश्चन आए? 8 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से, ठीक। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से सिर्फ इस बार पूछे 4 क्वेश्चन। और स्टैटिस्टिक्स से हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, लेकिन पूछे यहाँ पे 4 क्वेश्चन। मतलब स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स मिला के टोटल हो गया 8, ठीक है, क्योंकि अभी UGC ने क्या किया, इन दोनों को ही मर्ज कर दिया। तो कुल मिला के आपको ये एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, तब आपको पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट को आपने कितनी वेटेज देनी है। हालांकि जो ये वेटेज है थोड़ा बहुत वेरी करेगा हर बार, ठीक है, ये वेरी करेगा, और तो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग 4 सब्जेक्ट तो मेन है ही इसमें, मैक्रो, माइक्रो और इंटरनेशनल ट्रेड, देखो काफ़ी क्वेश्चनिंग है, और आपका इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड बैंकिंग। ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तो बैकबोन है, ठीक है। इनको अच्छे से नहीं करोगे तो हालांकि क्या होता है कि जो लास्ट में आपके 2 मार्क्स या 4 मार्क्स, कहानी यहीं पे आके रुकती है, ठीक है। सभी के मार्क्स एक ही पॉइंट पे आके लाई करते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों के। तो जो फाइट होती है वो लास्ट 2 to 6 मार्क्स के लिए ही फाइट होती है, ठीक है। जो JRF रहता है या फिर जो नेट चूक जाता है वो इसी नंबर से रहता है। आप लोग मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है यही फॉल डाउन करते हो, ठीक। चलिए, अभी जो रिजल्ट है वो भी पब्लिश हो जाएगा जल्दी, सो उम्मीद है कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें हम लोग एक एक करके अभी टॉपिक डिस्कस करेंगे कि माइक्रो से जो क्वेश्चनिंग है 13 क्वेश्चंस, फिर मैक्रो के 10 क्वेश्चंस, इनको हम करेंगे एक एक टॉपिक वाइज, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट आपकी जो प्रिपरेशन है नेक्स्ट टाइम की UGC नेट के लिए बहुत अच्छी हो सके। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी इंक्वायरी है, आप लोग गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।